बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत को लगा अब तक का सबसे बड़ा धचका। आम रहनुमाओं ने नून लीग छोड़ दी, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कप्तान ने नून लीग को हमेशा के लिए दफन कर दिया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस अंदाज में पाकिस्तान के अंदर खानदानी सियासत को इमरान खान ने दफन किया है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस खानदानी सियासत का कच्चा चट्टा खोलकर वोटर्स की आंखों से धोखे की पट्टियां हटाई हैं, उसके बाद से न सिर्फ सियासी रहनुमाओं को इन पार्टियों के साथ वाबस्ता अपने मुस्तकबिल तारीख नजर आना शुरू हो गए, बल्कि उन्होंने इन पार्टियों से अपने मुस्तकबिल को अलग करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कारोबारी दुनिया में यह तस्लीम किया जाता है कि खानदान से चलने वाले कारोबार तभी तरक्की करते हैं जब मलकियत मेरिट की बुनियाद पर गैर खानदानी अफराद के साथ शेयर की जाए। और मुताले से यह भी पता चला कि खानदानी कारोबार तीसरी नस्ल को मुंतकिल करने के बाद नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। नई नस्ल दो अहम वजूहात की बिना पर कारकर्दगी नहीं दिखा सकती। सबसे पहले इसलिए कि उन्होंने कारोबार को शुरू से नहीं बनाया होता, वो अपने बुजुर्गों की तरह कठिन मश्क से गुजरने के लिए तैयार नहीं होते, वो ऐशो इशरत में पैदा होते हैं और अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। दूसरा ये कि कारोबार को संभालना नहीं चाहते जैसा कि उनके अजदाद ने किया था। इसी तरह इंतजामी उमूर तनाजात के शिकार हो जाते हैं जो कि अलहदगी और बंदिश का बायस बनते हैं। पाकिस्तानी सियासत खास तौर पर देही इलाकों में बरादरी के निजाम पर मबनी है। वहां सियासी खानदान कई दहाइयों से अपने देही वोटर्स को कंट्रोल करते रहे, ताहम शरीफ खानदान मुकामी और बैन-अल-अक़वामी स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रवाबित की वजह से ऊंचे ओहदे अपने कब्जे में रखता रहा। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी और सदर ज़ियाउल हक के साथ राहो रस्म बढ़ाते हुए नवाज शरीफ 1980 की दहाई में पंजाब के वजीर खजाना और वजीर आला और आखिर में 1992 में वजीर आजम पाकिस्तान बने। चूंकि ये ओहदा बड़े लोगों के साथ उनके खानदानी रवाबित का नतीजा था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को वजारत आला दे दी। उस वक्त से लेकर अब तक सियासी विरासत मरियम नवाज को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम तमाम खानदानी इदारों की तरह अब दूसरी नस्ल के कजन यानी कि हमजा बमुकाबला मरियम के दरमियान तनाजा है, जिसने पार्टी को कई ग्रुपों में तकसीम कर दिया। और भुट्टो खानदान की मिरास भी ऐसी ही है। बेनजीर भुट्टो ने अपने शोहर और बेटे बिलावल को वसीयत में पार्टी दे दी। पीपल्स पार्टी एक मिसाल है कि किस तरह कारोबारी सल्तनतों की तरह सियासी सल्तनतें भी नाकाम हो जाती हैं जब खानदानों को ऐसी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं जिनका उन्होंने इंतखाब नहीं किया या उनमें उनको संभालने की सलाहियत नहीं। तो दोस्तों, उसके बाद फिर इसी तरह के हालात नजर आते हैं। अब जो खबर आई है उसने नून लीग को हिलाकर रख दिया है। साबिक वजीर आजम और रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन चुकी है। मौजूदा सियासी निजाम में मसाइल के हल की सलाहियत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि क्वेटा में लश्करी रईसानी, मुस्तफा नवाज खोकर, मुफ्ता इस्माइल और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तस्वुर नौ पाकिस्तान के उन्वान से कौमी मुज़ाकरे में हमने मुल्क के दरपेश सियासी और मुआशी मसाइल और उनके हल के लिए बातचीत की। हमने यही बात की कि मौजूदा सियासी निजाम में इन मसाइल को हल करने की सलाहियत नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन चुकी है। अवाम के मसाइल एक तरफ रह गए, सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम बन चुका है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि ऐसा कोई गैर जमाती फोरम हो जहां पाकिस्तान के मसाइल के हल की बात की जा सके। इसलिए लश्करी रईसानी की दावत पर इब्तदा बलूचिस्तान में क्वेटा से हुई। हमारी कोशिश है कि दीगर सूबों और फोरम्स पर जाकर अवाम के मसाइल का हल रखा जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी छोड़ने का अंदिया भी दे दिया है। इससे पहले उन्होंने मरियम नवाज के अंडर काम करने से इनकार कर दिया था। ख्वाजा आसिफ को देखें, वो भी काफी ज्यादा गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं। और मुफ्ता इस्माइल भी आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के नापसंदीदा तरीन रहनुमा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर और हुकूमत की जानिब से हालिया इकदाम पर तनकीद की है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के पास किसी मसले का मौजज़ाती हल नहीं है। हमें हर मामले पर मेहनत करनी होगी और मुश्किल फैसले करके मुल्क को इस्तेहकाम देना होगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अगर बलूचिस्तान को मसाइल दरपेश हैं तो इसके जिम्मेदार बलूचिस्तान के वो गैर नुमाइंदा लोग हैं जो असम्बलियों में भेजे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क को मुश्किल मुआशी हालात दरपेश हैं, अवाम को मसाइल का सामना है।
पाकिस्तान को रवां बस बैरून मुल्क और इदारों के 21 अरब डॉलर वापस करने हैं। हमें एक फ्रीक से कर्ज लेकर दूसरे फ्रीक को अदा करना पड़ता है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तानियों के ऊपर 51,000 अरब रुपए कर्जा हो चुका है। बैरून मुल्क कर्जा भी 25,000 अरब रुपए हो गया है। इसी वजह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी और हुकूमत के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। इसलिए हुकूमत आवाम की तालीम और सेहत पर खर्च नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि सूरत हाल में आवाम का पेट काटने की मजीद गुंजाइश नहीं है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को बाहर अपनी मसनूआत ज्यादा से ज्यादा बेचनी पड़ेगी, जिससे यहाँ नौकरियां भी पैदा होंगी। साथ साथ हमें ज़राअत को भी आगे लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया कि लोगों को हुकूक दिए जाएं, लोगों की मुश्किलें आसान करनी चाहिए। महंगाई उरूज पर है, हम 20 वर्ष से कोई निजकारी नहीं कर पा रहे। हुकूमती इदारे अरबों का नुकसान कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। गर्दिशी कर्जों का भी हल निकालना पड़ेगा। वक्त आ गया कि हम मिनहासुल कौम कुछ फैसले करें। दोस्तों, आप इन तमाम रहनुमाओं की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि एक नई अलग से जमात बन रही है, जिसको लीड करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी। और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से नई सियासी पार्टी के जरिए अपने आप को सियासत में जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी होने के बाद उनका वहां पे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब जितने भी मिचोर सियासतदान है वो नून लीग को छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि मुस्लिम लीग नून अब दफन हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की हालिया सियासत के अंदर जिस तरह से उन्होंने इन सियासतदानों को गंदा किया है, जिस तरह से उन्होंने इन पार्टियों को एक्सपोज किया है, उसके बाद अब ये अपना नया मंशूर लेकर आएंगे और इमरान खान की तरह अपना अलग से मुकाम बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर रहकर उन्होंने जितना टाइम स्पेंड किया वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, और जितना हद तक अमेज रवैया शरीफ खानदान की जानिब से अपने कारकुन और सीनियर लीडरशिप के साथ अपनाया गया, ये भी ऑन द रिकॉर्ड है। अब देखिए, चंद दिन पहले मुफ्ता इस्माइल जो कि पाकिस्तान के वजीर खजाना और मुश्किल तरीन हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उन्होंने उनको अहम ओहदा सौंपा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जोकर था। उस पर मुफ्ता इस्माइल की जानिब से काफी सख्त रिएक्शन और नाराजगी का इजहार भी किया गया। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी हैं, उन्होंने भी मौजूदा निजाम के हवाले से जो बात की है, मुस्तफा नवाज खोखर की जानिब से पीपल्स पार्टी की पॉलिसियों से किनारा कशी की गई और आजम सवाती के साथ की जाने वाली ज्यादती पर उन्होंने जो ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने पार्टी ओहदे से और सेनेटरशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये वो तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज और अपनी एक अलग से पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आप देखेगा कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून सुकड़ कर नून मीम और शीन तक रह जाएगी और इमरान खान का वो दावा हकीकत पर मबनी नजर आता है। इनको हलकों में इलेक्शन लड़ने के लिए नुमाइंदे तक नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, बिल्कुल इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने भुट्टो खानदान की रवायात के सामने झुकना कबूल किया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने मरियम नवाज की पार्टी के सीनियर नायब सदर के तौर पर तकर्री के सामने सर झुका दिया, लेकिन कुछ ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल है। दोस्तों, खानदानों के सिलसिला नस्ब के सामने इस तरह हथियार डालने की वजह से ये जमातें फलने फूलने की बजाय सिमटने लगी हैं। पीपल्स पार्टी अब कराची से अमली तौर पर मिट चुकी है और सिर्फ देही सिंध की जमात बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून जो कि बुनियादी तौर पर पंजाब की जमात थी, अब उसे अपने बुनियादी हलकों में भी कदम रखना मुश्किल हो रहा है। तीसरी नस्ल का उसूल काम कर रहा है। जमहूरियत के फलने फूलने के लिए आपको एक चाय वाला, बस ड्राइवर का बेटा, एक क्रिकेटर होना चाहिए जिसके पास पार्टी के आला ओहदों तक पहुंचने का मौका हो। इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर इंतखाबात और पार्टी कवानीन में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। अब वक्त आ गया कि ताकतवर हल्के अवाम के वोट की ताकत से इन जाली जमहूरियतों को सियासी मैदान से निकाल बाहर करें। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।